This is a copyright disclaimer. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वाचिंग गौरव एक्सप्लेन्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिनचैन का एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड को, जो कि देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तुम में से 84.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लगे हाथ तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग 3 मेड्स को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि आज रात को हम हमारे काम को अंजाम देंगे। फिर हमें एक कैसल दिखता है और वहाँ पे एक जोरदार सी बिजली गिरती है। फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल सर के लेडी को देख पाते हैं जो कि हॉलवे से गुजर रही थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वो प्रिंसिपल सर के दरवाजे को खोल के उनके रूम के अंदर घुस जाती है। और फिर वहाँ पे वो जो चीज देखती है उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चीख पड़ती है। फिर हमें नजर आता है प्रिंसिपल सर जो कि नीचे गिरे हुए थे और उनके शरीर से पूरा ब्लड निकल रहा था। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं प्लीज मेरी हेल्प करो, और ये कहते ही उनका गेम फिनिश हो जाता है, जो देख के वो लेडी और भी जोर से चीख पड़ती है। आज के वीडियो का लाइक किया मैं 8K, तो अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दो और 8K लाइक्स कंप्लीट कर दो। सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे पुलिस आई हुई होती है। फिर पुलिस उनसे पूछती है कि क्या ये वही प्लेस है जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं कि माफ कीजिएगा ऑफिसर्स, पर यहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अभी भी जिंदा हूँ। और तभी वो लेडी कहती है कि माफ कीजिएगा ऑफिसर्स, कल मैंने प्रिंसिपल सर को देख के मुझे गलतफहमी हो गया था। फिर प्रिंसिपल सर कल रात के हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो एक केचप के बोतल को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसका ढक्कन बहुत ही ज्यादा टाइट था। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, मगर तभी उनके हाथ से बोतल गिर जाता है और वो भी नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पे केचप गिर जाता है और नीचे भी गिर जाता है, जो देख के उस लेडी को ऐसा लगा था कि मेरा मर्डर हो चुका है। सो प्लीज हमें माफ कर देना। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, तो यहाँ पे कोई केस नहीं हुआ, तो आप लोग जा सकते हो। तभी कावागुची कहता है क्या, मगर हमारे रिपोर्ट में तो ऐसा लिखा है कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और हमें उस केस को सॉल्व करना है। मगर प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग जा सकते हो। और तभी वहाँ पे शिनचैन और उसकी गैंग आ जाती है, जो देख के हिरोशी चौंक जाता है और कहता है अब तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तभी शिनचैन कहता है कि हम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च टीम। तो तभी कावागुची कहते हैं क्या तुम लोग। तो तब हिरोशी कावागुची से पूछता है तुम इन लोगों को जानते हो। तभी कावागुची हिरोशी से कहता है कि क्या आप इन लोगों को नहीं जानते, ये वो है जो कि बहुत स्किल्ड है और ये लोग सिंपल से सिंपल केस को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फिर शिनचैन और बाकी सबके इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देख पाते हैं शिनचैन और उसके ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। तभी शिनचैन कहता है तो यहाँ पे हुआ था विक्टिम का मर्डर। तभी शिनचैन प्रिंसिपल सर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप एक क्रिमिनल हो। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं नहीं, मैं क्रिमिनल क्यों होऊंगा और तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तभी शिनचैन कहता है कि आपके फेस पे सब कुछ लिखा है, आपका फेस बहुत ज्यादा क्रीपी है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मेरे फेस के लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं इस घर का ओनर हूँ, ना कि कोई क्रिमिनल। तभी पीछे से कावागुची और हिरोशी शिनचैन से कहते हैं कि यहाँ पे कोई केस नहीं है। फिर शिनचैन वॉकी टॉकी में कहता है कि इस स्पॉट में कोई केस नहीं हुआ। तभी वहाँ पे बो आता है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा होता है। तो शिनचैन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि विक्टिम को इसी से मारा गया था। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं अरे वो तो बस मेरा केचप का बोतल है जो कि मेरे हाथ से नीचे गिर गया था और टूट गया था। तो शिनचैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वहाँ पे मसाओ आता है और कहता है कि शिनचैन
हमें पूरे घर में कोई भी सस्पिशियस फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और कुछ ऐसा साइन भी नहीं मिला कि कोई बाहर से अंदर आया हो। तो तभी शिनचैन कहता है कि मुझे पता चल गया कि किसी घर के ही मेंबर ने विक्टिम को मारा है। तभी हिरोशी और प्रिंसिपल सर दोनों एक साथ मिलके कहते हैं कि यहाँ पे तो किसी का मर्डर हुआ ही नहीं है। तभी कजामा कहता है कि मैंने भी सभी घर के चीजें चेक किए, ना ही कोई विंडो खुला था और ना ही कुछ और, तो आखिर ये किया किसने। तभी शिनचैन उस लेडी को कहता है कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक साथ गैदर करो। तो वो लेडी कहती है कि बस हम दोनों और ये 3 मेड इस घर में रहते हैं, जो आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए। तभी कावाकुची हिरोशी से पूछता है कि सर आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये इंसिडेंट। फिर शिनचैन और कजामा दोनों मिलके उनसे पूछते हैं कि आप लोग कल रात 8 बजे कहाँ पे थे। तभी मात्सुजाका मैम कहती है कि मैं तो डिनर के बाद किचन में चली गई थी। तो कजामा और शिनचैन कहते हैं कि क्या किचन। फिर अगियो और योशिनागा भी कहते हैं कि हाँ हम लोग भी किचन में थे। फिर नैनी कहती है कि मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है। तभी वो पूछती है कि क्या तुम लोग कल सच में किचन में थे रात 8 बजे। तभी नैनी फिर से कहती है कि मुझे लगता है कि विक्टिम जो है वो इस इंसिडेंट को कवर अप करना चाहता है। तो बाकी सब लोग पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों करना चाहेगा वो विक्टिम। तभी नैनी कहती है कि हो सकता है कि वो विक्टिम और वो कल्प्रिट दोनों प्यार करते हैं। फिर नैनी अपने जेब से एक बुक निकालती है और मसाओ को दे देती है और कहती है कि इसके डायलॉग्स पढ़ के बोलो। फिर नैनी और मसाओ एक प्ले करने लग जाते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्प्रिट एंड द विक्टिम। तभी योशिनागा और मात्सुजाका कहते हैं कि ये लोग अब ये क्या करने लग गए। तभी वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मास्टर और हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर वहाँ पे बो आता है और मात्सुजाका मैम के स्कर्ट को स्मेल करता है। तभी मात्सुजाका मैम कहती है कि तुमने ये स्मेल क्यों किया, तुम्हें ये स्मेल करके क्या पता चलेगा। तभी बो कहता है कि मुझे गन पाउडर का स्मेल आया। तभी वहाँ पे कजामा आता है और मात्सुजाका से कहता है कि क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकती है। फिर वो अपना हाथ नीचे करती है और कजामा रुमाल से उनका हाथ साफ कर देता है। फिर वो चेक करता है उस रुमाल को और उसे पता चलता है कि सच में मात्सुजाका मैम के हाथ में गन पाउडर था। फिर वहाँ पे शिनचैन आ जाता है और कहता है हाँ मुझे पता चल गया कि मात्सुजाका मैम ने ही प्रिंसिपल सर के ऊपर गन चलाई थी। तभी वो लोग कहते हैं कि गन तो किसी ने नहीं चलाई। तो फिर वो लोग कहते हैं कि पर रिपोर्ट में तो ऐसा लिखा है कि किसी ने गन शॉट का आवाज सुना था। तो शिनचैन और कजामा कहते हैं कि अगर किसी ने गन नहीं चलाया था तो आपके पास गन पाउडर कहाँ से आया। फिर मात्सुजाका मैम कहती है कि वो मुझे कैसे पता होगा। तभी शिनचैन मात्सुजाका मैम को कन्फ्रंट करने के लिए उनसे बात करने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि अगियो मैम के पॉकेट से एक नाइफ नीचे गिर जाता है, जो देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर कावाकुची कहता है तो तुम हो असली कल्प्रिट। तभी अगियो मैम उस नाइफ को उठाने जाती है तो कजामा उनसे कहता है कि मत उठाइए उसको। तभी अगियो मैम कहती है कि ये बस मेरे एप्रन के पॉकेट से गिर गया। तो वो लोग कहते हैं कि तुम अपने एप्रन के पॉकेट में नाइफ क्यों रखती हो। तभी नैनी को कुछ निशान दिखते हैं तो वो शिनचैन को बुलाती है। फिर शिनचैन वो निशान देख के कहता है अरे ये तो डिनर सॉसेज है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या तुम्हारे मतलब डाइंग मैसेज है, मगर ये कोई डाइंग मैसेज नहीं है, ये तो जब मेरा बैग बहुत ज्यादा पेन कर रहा था तब मैंने इसको बहुत जोर से पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर मसाओ आ जाता है और कहता है कि जल्दी आओ यहाँ पे कुछ अजीब से फुटप्रिंट्स मिले हैं मुझे। फिर वो सब लोग उन फुटप्रिंट्स के पास आ जाते हैं। फिर शिनचैन योशिनागा का पकड़ लेता है और कहता है कि आपका जूता दिखाइए। फिर योशिनागा का जूता जैसे ही शिनचैन देखता है उसे नजर आता है कि फुटप्रिंट्स तो योशिनागा का ही है। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि बोचैन उन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक दरवाजे के सामने आ जाता है और वो जैसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पीछे से योशिनागा कहती है कि उस दरवाजे को मत खोलो। जिसके बाद वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सब लोग अपना दिल थाम के वेट करते हैं ताकि वो लोग देख सके कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। फिर कावाकुची जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करता है वो तीनों मेट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर जब वो लोग दरवाजे के उस पार देखते हैं उन्हें नजर आता है कि वहाँ पर बस एक केक और एक गिफ्ट रखा हुआ है। तभी ये तीनों मेट्स माफी मांगते हैं
और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर वो तीनों पूरा इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग बस प्रिंसिपल सर के लिए सेलिब्रेशन करना चाहते थे, इसी वजह से हम लोग केक लाए थे। और वो लोग जब केक ला रहे थे हॉलवे में, तभी मात्सुजाका मैम के हाथ में जो पटाखा था वो गलती से फूट जाता है, जिसकी वजह से मात्सुजाका मैम नीचे गिर जाती है और योशिनागा के हाथ से केक नीचे गिर जाता है और उसका पैर उस केक में गिर जाता है। फिर वो तीनों मेट्स वापस से प्रिंसिपल सर से माफी मांगते हैं। तभी वो लेडी उन तीनों से पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या सेलिब्रेट करने वाले थे। तभी अगियो मैम कहती है कि प्रिंसिपल सर को अवार्ड मिला है सबसे स्कैरिएस्ट फेस मिलने का पूरे वर्ल्ड में। फिर हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और उसकी गैंग कहती है हम लोगों ने फिर से एक केस सॉल्व कर दिया, और वो लोग हंसने लगते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।